बातें नहीं होनी चाहिए पीछे। क्या ये स्ट्रक्चर ठीक है कि ये ठीक है? Which one is correct? This one or this one? ये वाला कि ये वाला? फर्स्ट वन सभी का यही है। तो आप नोटबुक्स में ऐसे कैसे बना रहे हो? ये बॉन्ड किसके साथ है? CH2 के साथ। सभी अपनी नोटबुक्स चेक करना कहाँ लगाए हैं बॉन्ड्स। माइंड इट, कल पेपर केमिस्ट्री का है, IUPAC ने मारे हैं। डोंट मेक स्ट्रक्चर लाइक दिस। स्ट्रक्चर जिसका बॉन्ड जिसके साथ है उसी के साथ होना चाहिए। हवा में मत लगाओ। हाइड्रोजन को लगा रहे हो आप, कार्बन यहाँ लिख रहे हो, हाइड्रोजन ऊपर लिख रहे हो। अगर ऊपर लिखना है तो इसको बॉन्ड बनाओ, फिर बॉन्ड के साथ रिप्रेजेंट करो। अगर साइड में लिख रहे हो या तो फिर करेक्टली लिखो कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं। खुद से नंबरिंग मत दे दो, एक में लगाया 5, एक में लगा दिया 6, एक में लगा दिया आपने 8 और नाम कुछ और लिख रहे हो। अपने स्ट्रक्चर्स क्लियरली कर लो। और बॉन्ड, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे है, एल्काइल हैलाइड फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस करवाई थी। बॉन्ड है विद कार्बन। आप लोग क्या बना रहे हो? बॉन्ड यहां, लिख यहां रहे हो। ये ना ये किसी के साथ अटैच्ड है, ना ये बॉन्ड किसी के साथ अटैच्ड। क्या स्ट्रक्चर हुआ फिर ये? सभी अपने नोटबुक्स चेक करना जो लिखी है। स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना कि ऐसा। क्या बोलते हैं इसको? टॉलिन। किसी से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि क्या बोलते हैं इसको, बाद में पूछूंगी मैं। नेक्स्ट टॉपिक, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? किसी को पता है कॉलिगेटिव क्या होता है? बातें करने को नहीं बोला है, सिर्फ पूछा गया है। लास्ट के बॉयज, कॉलिगेटिव इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड Colligative is derived from the Latin word co and liger. Co and liger. Where co means together, co means together, and liger means bind. तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो एक दूसरे के साथ बाइंड करती हैं उन्हें बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लिखो, कॉलिगेटिव इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड को एंड लिगर, वेयर को मीन्स टुगेदर एंड लिगर मीन्स टू बाइंड। Colligative properties are the properties. These are the properties of solution that depends upon the ratio of the number of solute particles
to the number of ratio of the solute particles to the number of solvent molecules in a solution, and note on the nature of solute particles. Note on the nature of solute particles. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। वो डिपेंड करेगा कितने मॉलिक्यूल सॉल्यूट के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 10 मॉलिक्यूल्स है या 20 है या 5 है, इनके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। नेचर के ऊपर नहीं प्रेजेंट होगा कि कौन सा नेचर है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे सॉल्यूशन में। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप शॉप सामान खरीदने जाते हो, ठीक है, सामान खरीदने जाते हो तो शॉपकीपर ये तो नहीं देखता है कि मोटा आया है, पतला आया है, छोटा आया है, बड़ा आया है। वो डिपेंड करता है उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है उसकी शॉप कि कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, ना कि वो देखता है कि कौन सा कस्टमर आया है, दिखने में कैसा है, छोटा है, बड़ा है, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता है। सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो डिपेंड करता है नंबर्स के ऊपर, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ना कि उसका नेचर। चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको फर्क पड़ता है नंबर से, कितने क्वांटिटी प्रेजेंट है उनकी। ऐसी प्रॉपर्टीज को बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी 4 तरह की होती हैं, लिख लो। देयर आर 4 important, पीछे बातें क्यों हो रही हैं? 4 important colligative properties. Number 1, relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. Number 1 is relative lowering in vapor pressure. 2, elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Elevation in boiling point. हाथ हटाओ। Third, depression in freezing point. Depression in freezing point. क्या बातें करनी है आपको? Depression in freezing point. Fourth, osmotic pressure. First is relative lowering in vapor pressure, second is elevation in boiling point, third depression in freezing point, and fourth is osmotic pressure.
These are the four properties which are important colligative properties. Number one, relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. कल के पेपर की तैयारी है? Relative lowering in vapor pressure. लिखो according to Rolle's law, lowering of vapor pressure depends upon, according to Rolle's law, lowering in vapor pressure depends upon only the concentration of solute particles, and it is independent of their identity. Independent of their identity. Just take a situation. ये है एक प्योर सॉल्वेंट, कर लो, पहले बातें कर लो। होगी बातें खत्म? करनी है अभी और? ये है प्योर सॉल्वेंट और इसमें हमने ऐड किए हैं सॉल्यूट। अब वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है? प्योर सॉल्वेंट का। जैसे जैसे हम सॉल्यूट ऐड करेंगे इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। यही पढ़ा था आपके पीछे वाला बॉय, मोहित से आगे जो बैठा है, यही पढ़ा था, यही पढ़ा था हमने, कल नहीं पढ़ा ही हमने। जब रोल्स लॉ पढ़ा था, वेपर प्रेशर टॉपिक स्टार्ट किया था, तब पढ़ा था ये चीज। तो क्या हमने यही पढ़ा था? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और ऐड करते सॉल्यूट तो कम होता है। श्योर हो? अगर मैं इसमें सॉल्यूट ऐड कर रही हूँ तो इनमें से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है? वो वाला। और ये कंसंट्रेटेड पूछ रही हूँ, ये वाला, वो वाला। क्यों? ये जो पीछे से बोल रहे हैं उनको चुप हो जाए, आप बोलो। हाँ जी, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिसमें सॉल्यूट ऐड किया होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, और डाइल्यूट जो प्योर होता है वो डाइल्यूट। मैं आपको HCl देती हूँ प्योर फॉर्म में,
वो डाइल्यूटेड है कि कंसंट्रेटेड है? आपसे पूछा, आपसे पूछा, डाइल्यूटेड है। लैब्स में HCl रखा है, वो डाइल्यूटेड है कंसंट्रेटेड है? HCl कंसंट्रेटेड होता है कि डाइल्यूटेड होता है? प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म डाइल्यूट होता है। प्योर फॉर्म डाइल्यूटेड होता है, श्योर हो? ओजस इज श्योर 100%। दिस साइड कंसंट्रेटेड होता है। डाइल्यूट हम खुद बनाते हैं, डाइल्यूट को हम खुद प्रिपेयर करते हैं। बैठ जाओ। जब हमने ऐड किया सॉल्यूट को, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, इसमें वेपर प्रेशर इंक्रीज है। यही पढ़ी थी कंडीशन हमने। अब हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम हो रहा है, मतलब हम कर रहे हैं ऐड सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है। अब हमने पढ़ा किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे आप चाहे सॉलिड करो, लिक्विड करो, गैस करो, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा इसका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर करेगा कितना अमाउंट आप इसमें ऐड कर रहे हो, और वही लोअरिंग है हमारी वेपर प्रेशर में हो रही है। देखो, लेट काई ए, मान लो कि ये जो है मोल फ्रैक्शन है किसका? सॉल्वेंट का। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हमने मान लिया कि काई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का। तो काई बी क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो इसका प्योर वेपर प्रेशर कितना होगा सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का? प्योर वेपर प्रेशर, प्योर मींस कुछ मिक्स नहीं है। PA नॉट काई ए क्यों आएगा? वो तो मोल फ्रैक्शन है। प्योर प्रेशर पूछ रही हूँ, दैट इज PA नॉट। इट इज द वेपर प्रेशर of pure solvent. Similarly, PB naught will be the vapor pressure of pure solute. यही सब बोलता था रोल्स लॉ कि ये इनकी वैल्यू ये होती है। यही सब बोली थी रोल्स लॉ ने, यही बोले थे रोल्स लॉ ने। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं? किसको? PA नॉट को प्लस करेंगे PB नॉट के साथ, टोटल प्रेशर P टोटल PA नॉट प्लस PB नॉट। हाँ जी बोलो बोलो। PA प्लस PB, यही है? नो मैम, दिस साइड नो मैम। किसने बोला? यही है? तो उठ के बोलो, करेक्ट करो। ये नो मैम जो बोल रहे हैं, उठ के करेक्ट करो। क्या होगा? PA नॉट काई ए
तो ये वैल्यू तो प्रेशर ऑफ ए और बी की है, यही वैल्यू होती है इनकी। अब हमने ले लिया पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट बी, सॉल्वेंट बी, तो सॉल्यूशन का कितना होगा वेपर प्रेशर? मान लो P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये सारी वैल्यूज हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि काई ए सॉल्वेंट होगा, बी सॉल्यूट होगा, तो इसका प्रेशर ये होगा, तो सॉल्यूशन का प्रेशर ये होगा। लिख लो इनको, लिखो ये, यस मैम नहीं करना, लिखने भी है, डेरिवेशन है। अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉन वॉलेटाइल होंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर सॉल्यूट यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, इफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉन वॉलेटाइल तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन विच? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताना है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सॉल्यूशन में सॉल्यूट होते हैं और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट आपने लिया है नॉन वॉलेटाइल, तो वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हाँ जी, कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस, तो वेपर फेस में किसकी कंपोजिशन होगी? सॉल्यूट में बोल रही हूँ नॉन वॉलेटाइल है, तो वेपर फेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट के ऊपर। जब सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल तो वेपोरेट होता ही नहीं है, तो क्या बचा उसमें? सॉल्वेंट। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट। रोल्स लॉ पढ़ा था, रोल्स लॉ फॉर सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, सॉलिड इन लिक्विड, ये इक्वेशन वहां पड़ी थी। इसे आगे लिखो, we know that vapor pressure of solution will be due to the solvent if the solute is non-volatile. If the solute is non-volatile, therefore यही मान के चले थे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ, अभी लाइन लिखी, solvent PA, therefore P will be equal to PA. According to Rolle's law, क्या बोलते हैं Rolle's law? Pressure will depend upon vapor pressure in pure form and mole fraction. अब हम PA को P लिख सकते हैं, PA को P लिख सकते हैं,
The reduction in vapor pressure will be, अब हम पढ़ रहे हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर को रिड्यूस करना है. द रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर विल बी, रिडक्शन करेंगे डेल्टा पी डोनेट, रिड्यूस कर रहे हैं डेल्टा पी से कर सकते हैं डोनेट. क्या आएगा रिडक्शन में, कैसे करेंगे रिडक्शन? दो इक्वेशंस लिखी हैं पीछे. पीए इक्वेशन नहीं पूछ रही हूँ मैं, यहां पूछ रही हूँ. रिड्यूस करना है वेपर प्रेशर, तो किसको किससे माइनस करेंगे? पीए को माइनस करेंगे. प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर फॉर्म माइनस प्रेशर ऑफ कंपोनेंट. पीए की वैल्यू हमें पता है, पीए की वैल्यू हमें पता है. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3. इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो इक्वेशन 2 की. पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 3. करो वैल्यू पुट. इक्वेशन 2 P इज इक्वल टू पी ए नॉट काइन ए. डालो इधर पी ए नॉट, पी की पी ए नॉट, पी ए की वैल्यू ये तो है. पी ए को पी लिख सकते हैं, पी को पी ए हम लिख सकते हैं, ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव किया है. तो वैल्यू पुट करो, इधर वैल्यू पुट करो. डेल्टा पी ए इज इक्वल टू क्या आएगी? पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट काई ए. नेक्स्ट पेज में कर लो. अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? कॉमन लेंगे, निकाल लो. पी ए नॉट कॉमन ले लिया, 1 माइनस काई ए. Next, we know that sum of the two component of mole fraction is equal to 1. तो हम इधर वैल्यू निकाल सकते हैं. We know that sum of the mole fraction of two component is equal to 1. यही होती है. हम 1 माइनस काई ए को निकाल सकते हैं उस इक्वेशन से. कैसे? काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए. डालो इस इक्वेशन, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में. इन इक्वेशन नंबर 4 क्या आएगी? बोलो इक्वेशन 4 क्या आएगी? डेल्टा पी ए इज इक्वल टू
पी ए नॉट काई बी। अब यहां से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट। अब हमारे पास डेल्टा पी ए की वैल्यू भी है, उसको यहां डालो। पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी ए इन इक्वेशन नंबर 5। डेल्टा पी ए की वैल्यू क्या थी? क्या है डेल्टा पी ए की वैल्यू? पी ए नॉट माइनस ये वैल्यू लिखवाइए। इधर काई भी निकाला होगा। काई बी इज इक्वल टू पी ए नॉट पी ए नॉट पी ए नॉट डेल्टा पी ए नॉट कौन सी क्वेश्चन है ये? लिख दी यहाँ पे। काई बी इज इक्वल टू डेल्टा पी ए अपॉन पी ए। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 पुट करनी है। लिख लिया यहाँ तक? आप लोगों ने लिख लिया ये? करो नीचे क्या है? डिवाइड बाय पी ए नॉट। तो ये किसका मोल फ्रैक्शन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, इससे क्या लग रहा है पता? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड हो रही है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जितना सॉल्यूट डालोगे उतना ही वेपर प्रेशर उसका नीचे हो रहा है, कम हो रहा है। इस स्टेटमेंट से यही लग रहा है पता? लिख लो। दिस इक्वेशन टेल्स दैट the vapor pressure, lowering in vapor pressure, the lowering in vapor pressure depends upon the mole fraction of solute. Mole fraction of solute. अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन हमने पढ़ा था। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन वेट अपॉन गिवन मास, मोलर मास। वो तो नंबर ऑफ मोल्स होता है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मैं पूछ रही हूँ मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हम इसको लिख सकते हैं काई बी को ऐसे, काई बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स
इन अ सोल्यूशन, लिख सकते हैं इसको ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, काई बी चला है, ए नहीं, अपॉन टोटल सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट। हम ऐसे इसलिए लिखते हैं, ऐसे इक्वेशन हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी हो जाए। तो हम नंबर ऑफ मोल्स के कॉरेस्पॉन्डेंस लिखते हैं इसको। और अगर सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होगा तो इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड तो इसमें क्या चेंज आएगा? हाँ जी, चलिए इसके ऊपर क्या डिपेंड होगा? इसमें चेंज आएगा कुछ, क्या चेंज है? हाँ जी, हाँ हाँ, if the solution is, if diluted solution बहुत ज्यादा डाइल्यूट है सोल्यूशन, तो सोल्यूट पार्टिकल्स तो बहुत माइन्यूट होंगे, नंबर ऑफ मोल्स उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। सॉल्यूट इज ए, हम ए को सॉल्यूट लेके चले हैं। अच्छा कर लिया है, तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन को? डेल्टा पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। ऐसे करेंगे। ये आ गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको सिंप्लीफाई इसलिए किया जाता है ताकि आप न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व किया कर सको रिलेटिव लोअरिंग के। लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट